मैं तो बाहर हूँ। देखिए मेरे को मैं जब से 18 साल की, मुझे एक बार भी वोट देने का मौका नहीं मिला। जब भी इलेक्शन होते हैं मैं कलकत्ता से बाहर रहती हूँ। पता नहीं, अब देखते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। आपको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने आके आपको कुछ संदेश दिया हो या हर वक्त लगता है अनुभव? हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी मुझे अनुभव होता है, पर ये नहीं कि वो मुझे आके दर्शन दे रहे हैं या मुझे कुछ आवाज़ें। हाँ, अनुभव मुझे ऐसा होता है, वो भी समय बाद होता है। कुछ समय पहले से ही इस सब चीज़ की शुरुआत हुई है कि जब भी, जैसा मैंने कहा, मैं एक साधारण लड़की हूँ, घर में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाए तो डर लगता है मम्मी पापा डांटेंगे या कुछ करें, क्योंकि डांट भी पड़ती है। तब कभी कभी होता है कि हम लोग बताते नहीं हैं, मैं और मेरी छोटी बहन की कुछ गलती हुई है, लेकिन मुझे हाँ, गलती करने पर या कुछ गलत करने पर मुझे मेरे कमरे की तस्वीर या मंदिर में जो कृष्ण जी है, मुझे वो कभी बहुत उदास लगते हैं या गुस्से में देख रहे हैं मुझे या फिर रो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो अपने आप ही फिर ऐसा लगता है कि नहीं, बोल दो जल्दी से, क्योंकि भगवान गुस्सा हो गए हैं। तो मैं जाकर फिर बता देती हूँ कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई है। तो मुझे ये अनुभव होता है कई बार। थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। आप पे नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं, जो फेक बना कर रखे उनके जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो कथा चल रही है उसका भी उसमें डला हुआ है संजू व्याग के नाम से भी। आपका जो ऑफिशियल पेज है, मेरा ऑफिशियल नहीं है, वो फेक है जिसमें इतने फॉलोअर्स हैं। शौक रहा है, हमें नहीं मिला, बार-बार बूगी वूगी के अंदर मैं गई थी। क्या अभी है वो? हाँ, शती हूँ, क्योंकि वो बचपन से मुझे नृत्य का बहुत शौक था। बचपन में कुछ साल मैंने नृत्य किए थे, जैसा कॉम्पिटिशन है, बूगी वूगी है, और उसके बाद मैंने फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा रुख 6 साल की थी तब से यहाँ हो चुका है, अब कहीं और नहीं जाना है, अब वो रुख यही है। फर्क इतना है कि व्यासपीठ पर जया किशोरी और घर पर एक साधारण सी लड़की जया शर्मा है। जो उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि जया शर्मा कैसी है। साधारण है, जैसे आप हर घर की बच्ची होती है। क्योंकि मैं घर थोड़ा कम जाती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं घर पर समय मिलता है ये करती हूँ, मैं ज़्यादा आराम करती हूँ। और फिर मेरी छोटी बहन है एक, मेरी मम्मी, वो दोनों वहीं रहते हैं, क्योंकि छोटी बहन की पढ़ाई अभी चल रही है तो वो साथ नहीं आ सकते। फिर कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ ही रहूँ, उनसे बातें, क्योंकि हम 3-3, 4-4 महीने घर नहीं जाते हैं। अभी भी हम जून जुलाई में घर जाएंगे, 3 महीने से बाहर निकले हुए हैं। एक और सवाल है, करेंगी या और भी कुछ? करियर के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कथा ही, इसी से मेरा सवाल है तो नहीं, गृहस्थ, जैसे मैंने कहा, सब साधारण लड़की जैसे मेरा जीवन है वैसे। देखिए मेरी शादी में बहुत टाइम है, अभी कम से कम 4 साल है, तो मुझे सोचने के लिए काफी समय। कम उम्र में आपने शुरुआत करी तो परिवार का किस तरह से सहयोग रहा आपका? बहुत सहयोग रहा, और परिवार ही कारण है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ, क्योंकि हमेशा से भक्ति का माहौल रहा। हम लोग बच्चे थे तभी से हमारा था कि रोज़ तो हनुमान चालीसा करते थे सारे बच्चे बैठकर, और फिर हफ्ते में एक दिन कीर्तन होता था जब पूरा परिवार बैठता था और सब कुछ ना कुछ गाते थे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 6 वर्ष की थी तो मुझे भजन याद रहते थे, वो भी एक कृपा थी, एक घटना हुई थी जिस वजह से रहा। और मैं धन्यवाद करूंगी श्री संजय जी शुक्ला, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया इस कथा के लिए। इतनी बड़ी संख्या में भक्त हैं, इतना बड़ा पंडाल है और इतने सारे भक्त सुन रहे हैं, और प्लस हम कथाएं तो देखिए भीड़ होती है हर जगह पर, उन्हें भोजन भी मिल रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो सच्चे मन से आकर बैठ रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि 7-6 बजते ही अब जाना है घर, बच्चों के लिए खाना बनाना है या ये करना है। 40,000 लोगों का भोजन है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ अच्छी लगी, मैंने कल भी सबसे कही कि संख्या कितनी भी हो, अगर जब तक शांति से ना सुने तब तक अच्छा नहीं लगता। यहाँ के भक्त बड़ी ही शांति से सुन रहे हैं। बीच में अगर अनाउंसमेंट भी हो तो उसके लिए भी उस समय भी कोई नहीं उठता कि वॉशरूम चले जाए या पानी पी ले। वो बैठे हैं कि कहीं सीट ना चली जाए या एक भी प्रसंग मिस ना हो जाए।
इसी हिसाब से कि मैं जब वृद्धाश्रम की बात करती हूँ तो मैं माता पिता या परिवार से जुड़ी हुई बातें करती हूँ कि परिवार कितना ज़रूरी है, माता पिता कितने ज़रूरी है, बुज़ुर्ग कितने ज़रूरी है। आज दादी जी दादाजी होते हैं तो संस्कार मिलते हैं बच्चों को, एक अलग सीख माता पिता से अलग सीख मिलती है, बुज़ुर्गों से अलग सीख मिलती है, युवाओं से अलग सीख मिलती है। तो इसीलिए जब पूरा परिवार होता है जॉइंट फैमिली में, तब बच्चे को हर तरफ से कोई ना कोई सीख मिलती रहती है। पर आज के समय में जब जॉइंट फैमिलीज़ है नहीं तो बच्चे भटक रहे हैं, प्रेम के लिए प्रेम बाहर ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें घर में मिल नहीं रहा है वो चीज़। तो वही चीज़ों के लिए मैं कथा में कहती हूँ कि जैसे अभी तो देखिए कार्यक्रम हो तो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है मोटिवेशनल स्पीकिंग की। ये जो युवा हैं उनके लिए, या जो 4-5 घंटा नहीं दे सकते और अध्यात्म से अलग जीवन से जुड़ी हुई जो बातें करना चाहते हैं, 1 घंटे में जो सेशंस होते हैं हम सब जानते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस, तो वो मैंने उसकी शुरुआत की है। तो अभी उसी की तैयारियां चल रही है, शुरुआत हुई है। कि हाँ मैं बोलती हूँ, मैं 2 बड़े उद्देश्य हैं बहुत इन घटनाओं, जो भी घटना बेटी से जुड़ी हुई हर घटना अगर कुछ गलत होता है, वो चाहे ये घटनाएं हो या भ्रूण हत्या तक हो, जो हम बच्चियों को बाहर क्या अंदर गर्भ के अंदर ही मार देते हैं उन्हें बाहर निकलने में, तो उस सब के लिए बहुत दुख होता है। और क्योंकि खुद एक बेटी हूँ तो मुझे वो हम उस फील कर सकते हैं उसे कि कितना बुरा लगता है। तो उसके लिए मैं अपनी कथाओं में ज़रूर कहती हूँ, या 2 उद्देश्य मैं लेकर चलती हूँ। एक भ्रूण हत्या है, बेटी बचाओ बेटी की रक्षा करें, और एक जो वृद्धाश्रम आजकल बन रहे हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये 2 मेरे कथाओं के मेन उद्देश्य हैं जिसे लेकर मैं चलती हूँ। देखिए मैं मेरा कुछ नहीं करती हूँ, पर हमारे साथ कम से कम 30 से 40 जनों की टीम चलती है, और वो ये सब धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका तो घर उससे चल रहा है, उनके बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी रहती है उनकी फीस है कि वो जो हमारे साथ नृत्य नाटिका है, साउंड वाले हैं, और प्लस हमारी जो भी राशि आती है, मैं नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़ी हूँ, वहाँ फ्री में बच्चों के जो हैंडीकैप्ड है, हम जिसे दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग शब्द मिला है सरकार से, उनके फ्री में ऑपरेशंस होते हैं। तो वो राशि वहाँ जाती है उन बच्चों के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ये नज़रिया बदलना चाहिए। और देखिए ये जो हरकतें हो रही है, जैसा उसमें लिखा गया था कि मैंने कहा हरकतें कपड़ों की वजह से हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कौन सा ऐसे कपड़े पहन रही है, तो मैंने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही थी। तो मैंने कहा है कि संस्कार दीजिए, आप दोनों को संस्कार दीजिए, सही राह दिखाइए, सही काम करने को कहिए। और जैसा मैंने लड़कों के लिए उसमें ये कहा था कि आप हमेशा से बच्चों को ये सिखाइए जैसे लड़कियों को सिखाते हैं क्वालिटी क्या होती है। मैं ये नहीं कह रही आप लड़कियों को मत सिखाइए कि तुम अच्छे से मत रहो, तुम जैसा मन वैसे गलत काम नहीं, आप लड़कियों को भी सिखाइए कि अच्छे से रहना, उतना लड़कों को भी सिखाइए कि तुम्हें भी अच्छे से रहना है। ये बात है, तो मैं भी इस चीज़ को सही नहीं मानती, बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ, जैसे मैंने देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं जानती या उनके ऊपर टिप्पणी देना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं ये बात भी नहीं जानती पूरी क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात गलत है कि सिर्फ उसी के लिए अगर हम कथा को छोड़ दें, बहुत गलत है, या उसी के लिए कथा की जाए सिर्फ पैसों के लिए, तो बहुत गलत है। कथा